नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ BHEL लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 6 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। इस रिजल्ट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 5,487 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 8,993 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी और प्रीवियस ईयर जून 2024 में 5,485 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें मात्र 0.04% की तेजी देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 6,024 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 8,162 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखें तो 5,654 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं यहाँ पर डबल स्पीड से बढ़ते हुए नजर आए हैं, जबकि कंपनी की सेल्स या रिवेन्यू में मात्र 0.04% की तेजी देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है प्रॉफिट होने के बजाय 537 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। ये नुकसान क्यों है? क्योंकि कंपनी की सेल्स या रिवेन्यू मात्र 5,487 करोड़ की है, जबकि कंपनी के खर्चे यहाँ पर 6,024 करोड़ के हो गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को 537 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी को 832 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था और प्रीवियस ईयर में कंपनी को 169 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के नुकसान को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जरिए, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो नुकसान है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 10% निगेटिव में था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आप प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 9% यहाँ पर पॉजिटिव में था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3% यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है पॉजिटिव में आने के बजाय निगेटिव में देखने को मिल रहा है। 608 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 704 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 279 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक काफी तगड़ी जो है गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक डबल नेगेटिव पॉइंट है। अब एंड में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा होने के बजाय 456 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी को 504 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रीवियस ईयर में 211 करोड़ का कंपनी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि कंपनी का जो नुकसान है, यानी कि एंड में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मुनाफा होने के बजाय कंपनी को 456 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एंड में ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 1 रुपये 31 पैसे निगेटिव में है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1 रुपये 45 पैसे पॉजिटिव में था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 61 पैसे यहाँ पर निगेटिव में जो है ईपीएस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर अभी तक देखा हमने कि कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की सेल्स में मात्र जो है 0.04% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो डबल स्पीड से बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी जो है तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है आपको कल के दिन यानी कि 7 अगस्त के दिन इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।